देखिए, देश भर में तापमान तेजी से बढ़ रहा है। कई इलाकों में समय से पहले ही लू ने दस्तक दे दी है। प्रचंड गर्मी से लोगों की परेशानी बढ़ेगी, लेकिन एसी, कूलर, फैंस और पावर कंपनियों के लिए ये फायदे का मौसम है। तापमान में तेजी को देखते हुए किन शोरों पर आपका फोकस होना चाहिए, ये बताने के लिए दीपाली राणा जुड़ी हुई है। बताइए दीपाली, कौन सा सेक्टर्स रहेंगे फोकस में? थैंक यू श्रेया। और अभी इनफैक्ट राजेश जी कोलकाता की बात कर रहे थे कि 37-38 डिग्री टेम्परेचर है। दिल्ली का हाल भी ऐसा ही है। मार्च चल रहा है और अगर आप बाहर निकलेंगे तो मई जैसी फील आपको मिल रही है। और इनफैक्ट ये दिल्ली या कोलकाता का हाल नहीं है, ज़्यादातर राज्यों में इस तरीके का माहौल बना हुआ है। इनफैक्ट अगर आईएमडी के डेटा की बात करें तो लगभग 9 ऐसे राज्य हैं जहाँ पर मार्च में ही जो पारा है वो 40 डिग्रीज के पार जाने की पूरी संभावना है। और अगला एक हफ्ता तो और ज़्यादा गर्मी से भरा हुआ हो सकता है। तो इस तरीके के अलर्ट आईएमडी से जारी किए गए हैं। अगर हम डिमांड की बात करें और जिन पॉकेट्स की आप बात कर रही हैं, तो यहाँ पर तो अर्ली समर्स का इम्पैक्ट हमने ऑलरेडी इम्पैक्ट आते हुए देखा है। कौन कौन सी पॉकेट्स हैं? अभी पावर सेक्टर का जिक्र कर रहे थे राजेश जी। इनफैक्ट एक्सपेक्टेशंस ये हैं कि पिछले साल के मुकाबले डिमांड ज़्यादा रहेगी और 229 गीगावाट की पावर डिमांड रह सकती है। अप्रैल मंथ में पिछले साल 210 गीगावाट की डिमांड थी। तो पावर स्टॉक्स तो फोकस में रहेंगे, लेकिन एसी कूलर बनाने वाली कंपनियों को भी फायदा होगा, जिसमें वोल्टास है, ब्लू स्टार है, सिम्फनी है, जो एसी रेफ्रिजरेंट की कूलिंग में काम करती हैं, जैसे एसआरएफ जैसी कंपनियां हैं जो रेफ्रिजरेंट गैस बनाती है, वो बेनिफिशियरी रहेंगी। इनफैक्ट अगर हम वोल्टास, ब्लू स्टार या सिम्फनी की बात करें तो इन्होंने तो पूरी प्रोडक्ट पाइपलाइन भी तैयार कर ली है इंक्रीज डिमांड को मीट करने के लिए। जो फैंस बनाने वाली कंपनी है वो भी डेफिनेटली फायदे में रहेंगी, जिसमें हेवल्स है, क्रॉम्पटन है। इनफैक्ट पावर क्षेत्र में तो जेएसडब्ल्यू एनर्जी, एनटीपीसी, टाटा पावर, सीएससी बेनिफिशियरी रहेंगे ही। लेकिन अगर इंक्रीज डिमांड को मीट नहीं कर पाए तो यूपीएस और इन्वर्टर बनाने वाली कंपनियों को भी फायदा पहुंचेगा, क्योंकि वहां पर एक डिमांड सर्ज देखने को मिलेगी, जिसमें कमिंस है, किर्लोस्कर ऑयल इंजन्स है, एक्साइड है, महाराजा बैटरीज है, ये लाइकली बेनिफिशियरी रह सकते हैं। और लास्टली, अब ज़्यादा गर्मी है तो आइसक्रीम्स की डिमांड तो बढ़ेगी और उस स्थिति में वरुण बेवरेजेस जैसी कंपनीज को फ़ायदा होगा। कुछ और वीकेंड प्रोडक्ट्स की भी डिमांड बढ़ेगी तो यूनाइटेड ब्रूवरीज जैसी कंपनीज को फ़ायदा पहुंच सकता है। तो काफ़ी सारे ऐसी पॉकेट्स हैं जो बेनिफिशियरी रह सकती हैं इन अर्ली समर्स का। बिल्कुल। और सही पूरा एक वैरायटी ऑफ जो प्रोडक्ट्स हैं वो दीपाली ने गिना दिए यहाँ पर। चलिए इनमें से एक पिक कर लेते हैं और उसकी बात करते हैं यहाँ पर इस समय। वोल्टास में काफ़ी बड़ा मूव है, लेकिन आज करेक्शन है यहाँ पर 2.5% के करीब। राजेश अग्रवाल जी, कलकत्ता में भी भयंकर गर्मी तो पड़ी रही है, लेकिन अगर इनमें से चुनना हो कोई स्टॉक तो कौन सा होगा? वोल्टास, ब्लू स्टार, सिम्फनी? वोल्टास के साथ जाना चाहूंगा। टाटा का ब्रांड, अच्छी खासी ऑर्डर बुक, न केवल एसी में बल्कि ईपीसी बिजनेस पे भी है। अच्छा खासा बिजनेस इनके यूएई से भी आता है। थोड़ा करेक्शन इस वक्त इसलिए आ रहा है क्योंकि पिछले 10-15 दिनों में अच्छी खासी बढ़त दिखाई थी स्टॉक में, इस वजह से थोड़ा सा कूल ऑफ हो रहा है मेरे ख्याल से। लेकिन 1800 रुपए के टारगेट इसे आने वाले 2 क्वार्टर्स में बिल्कुल हो सकते हैं। नंबर्स बहुत अच्छे आने की उम्मीद है। और इस पूरी गर्मी गर्मी के माहौल का जो दीपाली ने अभी डिस्कस किया, उस हिसाब से कहा जाए तो दूसरी पिक हमारी वरुण बेवरेजेस की रहेगी, जो केवल न केवल भारत में बल्कि अगर आप देखो तो श्रीलंका में भी अपना काम कर रही है और भी कई नेपाल जैसे देशों में कर रही है। और यूएस से बाहर अगर कहा जाए तो पेप्सी की सबसे बड़ी बॉटलिंग प्लांट है। और न केवल कार्बोनेटेड बल्कि नॉन कार्बोनेटेड ड्रिंक्स में भी अच्छी खासी बढ़त बना रही है। तो ये 2 पिक्स हमारी ये गर्मी को देखते हुए रहेगी, वोल्टास और वरुण बेवरेजेस। वोल्टास और वरुण बेवरेजेस। चलिए, ये स्टॉक आइडियाज़। अब आगे बढ़ते हैं हमारे साथ